चलिए इस एक्सप्लेनर में समझते हैं कि सोने की खरीदारी के पीछे का असली अर्थशास्त्र कैसे काम करता है। 10 ग्राम की एक छोटी सी सोने की चेन भी अर्थव्यवस्था में क्या हलचल मचाती है, चलिए देखते हैं। हम ज्वेलर को रुपए देते हैं और सोना मंगाने के लिए रिजर्व बैंक इन्हें डॉलर में बदल देता है। और फिर आरबीआई इन्हीं डॉलर्स को विदेशी सप्लायर्स के पास सोने के पेमेंट के तौर पर भेज देता है। तो विरोधाभास ये है, जो हमारा सुरक्षित निजी निवेश है वो असल में देश का भारी डॉलर खर्च है। मजेदार बात यह है कि हमारे ये करोड़ों डॉलर सीधे स्विट्जरलैंड और यूएई जैसे देशों की तिजोरियों में जाते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ इस साल विदेशों से सोना मंगाने के लिए हमने 72 अरब डॉलर पानी की तरह बहा दिए। आंकड़े देखिए, हमारी डिमांड पूरी करने के लिए देश का डॉलर खर्च हर साल कितनी तेजी से बढ़ा है। अचरज की बात है ना, इस साल देश में कम सोना आया, फिर भी अरबों डॉलर ज्यादा चुकाने पड़े, क्योंकि वैश्विक उथल-पुथल से अंतर्राष्ट्रीय कीमतें आसमान छू गईं, जिसने हमारी विदेशी मुद्रा पर भारी बोझ डाल दिया। अब एक सवाल, क्या हो अगर हमारा देश एक साल के लिए बाहर से सोना मंगाना बिल्कुल बंद कर दे? कागज पर हम रक्षा बजट के बराबर डॉलर बचा लेंगे, लेकिन इसका घरेलू नुकसान सच में बहुत भयानक होगा। क्योंकि ज्वेलरी उद्योग करोड़ों की आजीविका चलाता है। आयात रोकने से जीडीपी और रोजगार को बहुत गहरा झटका लगेगा। इसीलिए विदेशी डॉलर बचाने और घरेलू नौकरियों की रक्षा करने के बीच एक सटीक संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। तो सोचने वाली बात है, क्या सोने से हमारा ये प्यार इन भारी भरकम आर्थिक जोखिमों के लायक है?